गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम लोग एक और क्वेश्चन लेके आए हैं हमारी कैश बुक की सीरीज में ही। और ये हमारा होगा बेटा वीडियो नंबर 6 होगा। और मैं आपको जानकारी के लिए बता भी देता हूँ, आज 26 अगस्त है 2020। और हम लोगों ने क्या किया बेटा, एक हमने 4 वीडियो बनाई है कैश बुक के अंदर में। आप प्ले लिस्ट में जाएंगे तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। जो वीडियो नंबर 5 है वो एक पुरानी वीडियो है जिसमें कैश बुक का क्वेश्चन जीएसटी के साथ कराया गया है। और इसी में एक क्वेश्चन और हम लोग नया क्वेश्चन जो ग्रेवाल साहब की बुक में आया, केवल एक ही क्वेश्चन इन्होंने हमें एग्जाम्पल में दिया हुआ है, वो क्वेश्चन भी आज हम लोग डिस्कस करेंगे जिसके अंदर में हमें कैश बुक बनानी होगी। चलिए हम डिस्कस करते हैं। प्रिपेयर 2 कॉलम कैश बुक ऑफ तरुण कानपुर एंड ऑल्सो जनरल एंट्रीज फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। और साथ साथ में हमें क्या पास करनी है बेटा, यहाँ जनरल एंट्री भी पास करनी है। तो एक बार क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं ताकि हमारा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे जीएसटी के साथ है ये क्वेश्चन, ये तो जीएसटी के साथ है तो कोई घबराने वाली ऐसी कोई बात नहीं है। बस जीएसटी के साथ की एंट्री आ जाएंगी। अप्रैल 1 को आपको कैश इन हैंड दे रखा है 1200 रुपये का, ओवरड्राफ्ट है बैंक का 15,000 रुपये का, नॉर्मल ऑर्डनरी चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं है। कैपिटल इंट्रोड्यूस किया 20,000, आउट ऑफ विच 16,000 बाय चेक फ्रॉम इस सेविंग अकाउंट। ये चेक से आ रहा है तो 2 कैपिटल करके कैश में 4,000 आ जाएगा। और हमारे पास बिल्कुल ठीक है, बैंक वाले कॉलम में 16,000 आ जाएगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि एंट्री बन जाएगी कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, 2 कैपिटल, कैश में 4,000, बैंक में 16,000 और कैपिटल में 20,000 आ गया। आगे चलते हैं। परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम ट्रेडर, ठीक है, लखनऊ ऑफ 3,000 प्लस CGST HGST 6% ईच एंड द अलाउड ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 200। द अमाउंट वाज पेड बाय चेक। अमाउंट किससे पे गया, चेक से पे गया है, चेक से पे करा गया, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। यानी कि हमने 3,000 के गुड्स खरीदे हैं, 200 रुपये का हमें डिस्काउंट दिया गया। हाँ बिल्कुल, यहाँ बता देता हूँ। इसका मतलब हमारे पास नेट प्राइस 2800 का हो जाएगा। नेट प्राइस कितना हो जाएगा, 2800 का हो जाएगा। तो जब एंट्री पास करेंगे तो एंट्री बता देता हूँ मैं इसकी। एंट्री में यहाँ लिख देता हूँ ताकि हम और भी काम कर सकें। ये एंट्री आ जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट, यस, इनपुट इनपुट टू बैंक। और इनपुट में क्या आएगा बेटा, थोड़ा छोटा लिख रहे हैं, CGST HGST। तो परचेज आएगा बेटे 2800 से आएगा। 2800 से क्यों आएगा, क्योंकि 3,000 रुपये जो है हमारे पास उतने की गुड्स हमने परचेज किए, लेकिन 200 का ट्रेड डिस्काउंट है। ट्रेड डिस्काउंट को तो बुक्स में दिखाते नहीं है। माइनस करने के बाद जो प्राइस आएगा उस पर GST लगाया। अब 2800 का कितना परसेंट GST लगाया, दे रखा है 6% ईच। तो 2800 का निकाला, ये 168 आ गया, 168 आ गया। और एक चीज़ बताऊँ, मैंने इलस्ट्रेशन नंबर 4 कराया था पहले आपको, वहाँ पे एक एंट्री हम लोगों ने मिस कर दी थी 4,000 रुपये वाली, वो आप करेक्ट कर लेना। क्योंकि देखिए आप इतने अच्छे ढंग से वीडियो देखते हैं और बहुत अच्छा लगता है कि आप उन चीज़ों को नोटिस भी कर लेते हैं। मैं बताता हूँ, बीच में थोड़ा सा मैं आपको यहाँ डेविएट कर रहा हूँ। जो पिछला हम लोगों ने एक इलस्ट्रेशन नंबर 4 किया था कैश बुक के अंदर ही, वहाँ पे हुआ क्या था, ये एक एंट्री हमारे पास 6,000 रुपये वाली एंट्री है। ये है विड्रू फ्रॉम बैंक। ये विड्रू फ्रॉम बैंक जो 15 तारीख वाली है, ये विड्रू फ्रॉम बैंक जो है, ये विड्रू फ्रॉम बैंक है। ये एक एंट्री हम लोगों ने मिस कर दी थी, आप चेक कर लेना। तो वहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी, आप चेक कर लेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि हम लोगों ने क्या वहाँ पे छोड़ा। ये 6,000 रुपये की एंट्री है, 6,000 रुपये की एंट्री है। तो मैं कहता हूँ कि कभी चीज़ें आगे पीछे हो जाती हैं तो कई बार वो चीज़ें छूट जाती है। तो 6,000 रुपये वाली एंट्री जो है 15 तारीख की टू कैश वाली है, वो एंट्री वहाँ पर हमारी क्या हो गई थी, छूट गई थी। तो बस ये आप ध्यान रखेंगे, विड्रॉ फ्रॉम बैंक किया था, जो भी है पेड वेजेस है, पेड रेंट है, जैसा भी होता है, तो आप ना ऐसे सामने सामने ना लाइनें ड्रॉ जरूर कर लिया करो बेटे, कहीं ना कहीं कोई चीज़ें छूट जाती हैं हमसे। चलिए वो आप देख लेना। मैं अभी यहाँ पे आ गया था, तो यहाँ पे मैंने क्या करा, ये परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST, इनपुट HGST टू बैंक, बैंक करके मैंने करा है यहाँ पे। तो मेरे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये मैंने अमाउंट को टोटल भी करना है। टोटल करके जो अमाउंट कितना आएगा, कितना भी अमाउंट आ जाए यहाँ पे वो ऐड करना पड़ेगा हमारे को। 8 और 8 16 का 6 यहाँ से लगी 1, 6 और 2 12 और 1 13 और 6 यहाँ से लगी 8 8 16 6 यहाँ से लगी 1 6 12 13 यहाँ से लगी 8 9 10 11 3136 आ गया। तो ठीक है, ये एंट्री बन गई दिमाग के अंदर में। तो अब जब दिखाएंगे तो बैंक में क्रेडिट करेंगे, नाम किसका लगाएंगे, बाय परचेजेस, बाय इनपुट CGST, बाय इनपुट HGST करके आ जाएगी एंट्री सिंपल तरीके से जैसे हम करते हैं। यानी कि बैंक का बैलेंस कम होगा, यानी कि हमने पेमेंट करी चेक से करिए तो बाय परचेजेस, बाय इनपुट। तो मैं थोड़ा सा दिखा भी देता हूँ, यहाँ पे हम करेंगे सही। तो यहाँ पे तो बैलेंस आ गए थे पहले 1,200 रुपये के और ये 1,500 रुपये के। बाय परचेज अकाउंट, बाय इनपुट CGST, बाय इनपुट HGST,
ये 168 और ये 168 का अमाउंट यहाँ पे हमारी कैश बुक में आ जाएगा। 2 कॉलम कैश बुक बना रहे हैं, डेट पर्टिकुलर LF कैश बैंक बिल्कुल उस तरीके से बना रहे हैं। आगे चले हम लोगों ने गुड्स परचेज करें हैं कैश में 4000 प्लस CGST SGST। गुड्स परचेज कर लिया कैश में, 4000 पे GST लग जाएगा। फिर से एंट्री क्या बनेगी, बनाएंगे तो परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST, इनपुट HGST अकाउंट डेबिट टू कैश कर देंगे, कैश में परचेज करा है, यानी कि एंट्री क्या बनेगी यहाँ पे, इस परचेज अकाउंट डेबिट, ये बन जाएगी इनपुट, ये फिर बन जाएगी इनपुट, एक बनेगा CGST और ये SGST। लिखना काफ़ी पड़ जाता है बेटा। टू कैश, 4000 की गुड्स परचेज किए हैं, वही 6% के GST में डील करते हैं, तो 240 और ये हो जाएगा 4480 हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, हमें कैश कम करना है तो बाय परचेज, बाय इनपुट CGST, बाय इनपुट SGST करके लिखेंगे। देखते हैं कि ऐसे लिखा है क्या। ये देखिए तो हो गई थी, तो बाय परचेज, बाय इनपुट CGST, ये तीनों एक साथ आएंगे एक्स में, ये तीनों भी एक साथ आए थे, इस बार ये कैश में से कम हो गए। आई थिंक सो यहीं से आपको काफ़ी हद तक क्लियर हो रहा होगा कि कैसे कैसे हम लोग क्या करेंगे, इनको रिप्रेजेंट करेंगे। आगे चलते हैं हम लोग। अब हम लोगों ने कर दिया सोल्ड गुड्स टू मोहन, CGST SGST 6% ईच है। अगर आपने गुड्स बेचे मोहन को, अब आपने गुड्स बेचे मोहन को, अब बात आती है ये वाली एंट्री रिकॉर्ड नहीं होगी। क्यों नहीं होगी एंट्री रिकॉर्ड, इसलिए एंट्री रिकॉर्ड नहीं होगी क्योंकि क्रेडिट पे है, तो इस एंट्री पे क्रॉस लगा दिया। इन्होंने बोला भी है ऑल्सो पास द जर्नल एंट्री फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन, यानी कि जो एंट्रियाँ आपकी रिकॉर्ड नहीं हो रही हैं तो हम वर्किंग नोट भी बना देते हैं कि ट्रांजेक्शन जो है 5 मार्च वाली रिकॉर्ड नहीं होगी, नोट भी डाल देना और इसकी एंट्री अलग से पास कर देना। जो हमने एंट्री भी पास करी है बेटे यहाँ पे क्या, मोहन अकाउंट डेबिट, ये इनमें 5000 के गुड्स बेचे थे, सेल टू आउटपुट CGST टू आउटपुट SGST, यानी 5000 रुपये पर हम लोगों ने जो GST लगाया है उसकी हमारे पास क्या आ गई है, ये एंट्री आ गई है। आई थिंक सो ये क्लियर होगा आपको। आगे चलते हैं हम लोग। उसके बाद कहता है वो क्या बेटा, ये हो गया सोल्ड गुड्स टू मोहन वाली रिकॉर्ड नहीं होगी। रिसीव चेक फ्रॉम राकेश, अब बात आती है रिसीव चेक है तो देखो जमा कब हुआ है, जमा ये हुआ है, तो ये वाली एंट्री रिकॉर्ड नहीं होगी। 2450 की चेक रिसीट फ्रॉम राकेश डिपॉजिट टू द बैंक, तो टू चेक इन हैंड करके अब जमा कर देंगे, लेकिन जब रिसीव होगा चेक उसकी एंट्री रिकॉर्ड नहीं होगी, लेकिन वहाँ पे हम दिखा देंगे। बाकी चेक रिसीट फ्रॉम राकेश की एंट्री यहाँ पे टू चेक इन हैंड करके आ जाएगा। देखते हैं 10 तारीख को आया नहीं आया, अप्रैल 10 को टू चेक इन हैंड करके हमने बैंक में बढ़ा दिया। एक बार 9 तारीख वाली 6 तारीख 10 वाली ट्रांजेक्शन भी डिस्कस कर लें ज़रा। 6 तारीख वाली चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू राकेश अकाउंट, जो हमें यहाँ पर आपने देखा होगा चेक मिला है। मैं यहीं से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, खुद आप करके देखना बेटा, आसानी से निकल जाएगा आपका क्वेश्चन ये। आगे चले हम लोग। चेक रिसीट ये वाली एंट्री हो गई हमारे पास। अब आ गया सेटल द अकाउंट ऑफ ताज प्रिंटर 750 बाय पेइंग कैश 680 हमने कैश पे किया है, हमने सेटल कर दिया उसका अकाउंट, हमने पेमेंट कर दी है, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे कोई इशू ही नहीं है। डिस्काउंट वाला पोर्शन वहाँ पे रिकॉर्ड कर लेंगे। वैसे एंट्री बनी क्या हमारे पास, प्रॉपर एंट्री बनाना चाहो तो एंट्री क्या बनेगी हमारे पास, यस तेज प्रिंटर अकाउंट डेबिट टू हमने कैश करा है, टू डी आर का मतलब क्या बोलता हूँ मैं, डिस्काउंट रिसीव्ड 750 है, 680 में सेटल किया है, 70 रुपये का डिस्काउंट आ गया। तो हम तो क्या लिखेंगे, बाय तेज करके नहीं, यहाँ पे पेमेंट दिखा देंगे कितने की, तेज का मतलब तेज प्रिंटर 680। अब क्या करेंगे, हम जनरल एंट्री में कितना दिखाएंगे, 70 वाला पोर्शन दिखा देंगे हम लोग केवल, जो हमारा डिस्काउंट वाला है, यानी कि तेज टू डिस्काउंट रिसीव्ड 70 रुपीज़। देखें जरा क्या करिए इन्होंने, यस तेज प्रिंटर अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट करके हम लोगों ने ये 70 रुपीज़ का हम लोगों ने ये अमाउंट दिखा दिया है यहाँ पे। आगे चले हम लोग। कैश इज फॉर मोहन 5350 इन फुल सेटलमेंट ऑफ द अकाउंट, हमें इतना पैसा मिला है। अब मोहन का थोड़ा हिसाब किताब लगाना पड़ेगा। मोहन का क्या हिसाब किताब है, देखिए मोहन को गुड्स बेचे थे हम लोगों ने, ये वाली एंट्री करी थी, ये तो रिकॉर्ड हुई नहीं थी, लेकिन उससे हमें पैसा मिला 5350। कितना पैसा लेना था मोहन से, इस एंट्री के थ्रू हमें याद आ जाएगा। मोहन वाली एंट्री हमने वहाँ करी थी, हमें 5350 मिला है। हमने कितने के गुड्स बेचे थे मोहन को, 5000 प्लस GST 6% लगा के हमारा 5600 है। 5600 में अमाउंट हमने लिखा 5350, यानी कि 5600 रुपीज़ लेने थे। कैसे पता लगे, देखिए ये 5600 लेने थे, हमने कितने लिए हैं 5350 लिए हैं, इसका मतलब 250 का डिस्काउंट हो गया। तो किससे पैसा मिला होगा आपको, क्या चेक से पेमेंट मिली है या कैश मिला है, ये भी देख लेते। फुल सेटलमेंट में हमें कैश मिला है, तो हमने क्या एंट्री की होगी। अब मैं बुक को ही थोड़ा गंदा कर देता हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, समझ में आना चाहिए आप लोगों को। कैश अकाउंट डेबिट आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट आ जाएगा, और टू क्या आ जाएगा यहाँ पे,
मोहन आ जाएगा, क्योंकि मोहन से पैसा मिला है। मोहन से 5600 मिलने थे, हमें मिला है कितना 5350 और 250 का डिस्काउंट आ गया। तो कैश बुक में केवल कितना पोर्शन रिकॉर्ड करेंगे, केवल 5350 वाला रिकॉर्ड करेंगे, और डिस्काउंट अलाउड वाला वो अलग से एंट्री आ जाएगी। देखो उन्होंने दिखाई है, डिस्काउंट वाला अकाउंट डेबिट टू मोहन, अलग से एंट्री कर ली। हम पूरी एंट्री ही कर लेते हैं, लेकिन कैश वाला पोर्शन तो कहाँ चला गया हमारे पास, बिल्कुल ठीक कहा, कैश बुक में चला गया, क्योंकि ये वाला जो पोर्शन है डिस्काउंट वाला वो यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं होगा हमारे पास। वो मालूम है, इन्होंने एंट्री मंगवाई है, वो एंट्री भी हम लोगों ने पास कर दिया। तो देखें क्या इन्होंने इस तरह से करा है, क्या यस यहाँ पे ये 5350 करके ये वाला अमाउंट यहाँ पर आ गया है। चलिए जी आगे चलते हैं हम लोग। उसके बाद एन अमाउंट ऑफ 100 इज़ ड्यू फ्रॉम गुप्ता ब्रदर्स फॉर रिटर्न ऑफ द बैड डेब्ट इन द प्रीवियस ईयर नाउ रिकवर्ड। गुप्ता ब्रदर्स से हमारा अमाउंट डूब गया था, रिकवर हो गया। तो हम क्या करते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट रिकवर्ड। गुप्ता कभी नहीं लिखेंगे, तो देखो 16 तारीख को 16 अप्रैल को देखिए टू बैड डेब्ट रिकवर करके 1000 रुपये की एंट्री आ गई, कैश बढ़ गया। आगे कैश अकाउंट कैश इज फ्रॉम मुरली ऑन बिहाफ ऑफ मनोहर। मुरली से कैसा मिला, बिहाफ मनोहर के बिहाफ में मिला है। तो हम एंट्री में क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू, यस हम मनोहर ही लिखेंगे कि मनोहर को हम क्रेडिट देंगे चाहे किसके बिहाफ पे मिला हो। तो हम क्या करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू मनोहर, जब मुरली से मिला लेकिन मनोहर लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पे टू मनोहर करके हम लोगों ने 200 लिख दिया बिल्कुल। आगे लिखा रिसीव हुआ चेक 800 रुपये का फ्रॉम मुकेश विच वा एंडोर्स टू नितिन। अब चेक मिलने की कोई एंट्री नहीं करते, चेक मिला है लेकिन हमने एंडोर्स कर दिया, बहुत बढ़िया एंट्री है ये। तो ये एंट्री भी रिकॉर्ड नहीं होगी। एंडोर्स करने वाला पहले भी हमारे पास एंट्री है, इसकी टोपी उसके सर। आपको चेक मिला पहले तो आपने क्या एंट्री करी होगी, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू मुकेश, फिर आपने वो चेक नितिन को दे दिया, नितिन अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड। तो ये एंट्री रिकॉर्ड ही नहीं होगी। देखिए इन्होंने चैनल पर अपने बनाया है क्या, देखो यस इन्होंने बनाया है, इन्होंने नितिन टू मुकेश कर दिया, यानी कि हमें चेक मिला, किससे चेक मिला हमारे को, चेक रिसीट चेक फ्रॉम मुकेश एंडोर्स टू नितिन, इन्होंने सीधी कर दी। लेकिन मैं इसकी 2 एंट्रियाँ बना देता हूँ बेटा, क्योंकि जैसे हमें नॉर्मली चेक मिलता है तो हम एंट्री क्या करते हैं, यस सिन अकाउंट चेक इन CIH अकाउंट, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू, किससे इन्हें चेक मिला था हमें, ये देख ले एक बार हम लोग, हमें चेक मिला था यहाँ पे मुकेश से, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू मुकेश करते हम लोग, या अगली डेट पे भी किया होता, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू मुकेश, कितने रुपए का चेक मिला 800 रुपये का। फिर मैंने क्या करा, इस एंट्री को क्या करा, नितिन को दे दिया, बैंक में जमा कराते तो बैंक आता, लेकिन नितिन अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड अकाउंट कितना आ गया 800 रुपये आ गया हमारे पास। तो यहाँ पे क्या होगा, चेक इन हैंड से चेक इन हैंड काट दिया इन्होंने, ये सीधी एंट्री इन्होंने नितिन टू मुकेश दिखा दिया। इसका मतलब ये कहना चाहते हैं। चलिए ये एंट्री रिकॉर्ड नहीं करेंगे। सेल कराया, फर्नीचर बेचा है तो कोई बात नहीं, पेमेंट रिसीव हुई कैश में, सिंपल एंट्री है। तो हमारे फर्नीचर बेचा है तो हमारे पास कैश आएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर टू आउटपुट CGST टू आउटपुट एट GST, सिंपल एंट्री आएगी। तो देखिए यहाँ पे हम लोग जो एंट्री करेंगे पैसा आएगा, फर्नीचर अकाउंट 700 आ गया, साथ साथ में उसका हमारे पास GST का अमाउंट भी यहाँ पे कवर हो गया। आगे चलते हैं। उसके बाद क्या है, विड्रू फ्रॉम बैंक, 3000 बनाए हुए निकाले हम लोगों ने बैंक से। अब जाके हमारे पास क्या आई है, एक कॉन्ट्रा एंट्री आई है, कॉन्ट्रा एंट्री आई है तो बैंक के अंदर हमारा 3000 का बैलेंस बढ़ जाएगा, फिर कॉन्ट्रा लिख देंगे और वहाँ पे क्या आएगा, बाय कैश करके कॉन्ट्रा करके बैंक का बैलेंस हमारा कम हो जाएगा और यहाँ पे कैश का बैलेंस बढ़ जाएगा बेटा, ठीक है, कैश का बैलेंस बढ़ जाएगा क्योंकि विड्रॉ किया है बैंक से। ड्रू फ्रॉम बैंक फॉर हाउस होल्ड एक्सपेंस है, सिंपल एंट्री है, हाउस होल्ड का मतलब घर के खर्चों के लिए निकाला है, 1000 रुपये एक निकाले हैं और 500 रुपये एक निकाले हैं, 1500 रुपये की ड्राइंग आ जाएगी, बाय ड्राइंग करके हम लोगों ने 1500 रुपये लिख दिए। उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग। अब हमें क्या हुआ है, रिसीव हुई है पेमेंट ऑन लोन एडवांस टू राम 3000 रुपये एंड डिपॉजिटेड आउट ऑफ इट 2500 टू द बैंक। तो पहले हमें राम से 3000 रुपये ले लेते हैं, उसके बाद एक कॉन्ट्रा एंट्री मार देंगे हम किसकी, बैंक में पैसा जमा कराने की। तो राम से मिला है पैसा हमें, तो एंट्री करी होगी हम लोगों ने क्या, कैश अकाउंट डेबिट टू राम, कैश टू राम 3000 रुपये। अब 2500 उसमें हमने जमा कराया बैंक में, तो बैंक का बैलेंस बढ़ा दिया और हम लोगों ने क्या कर दिया, कैश का बैलेंस कम कर दिया और साथ में कौन सी एंट्री लिख दी, इसको हम लोगों ने कॉन्ट्रा एंट्री के नाम से हम इसको लिख देंगे। आगे की तरफ बढ़े हम लोग बेटा। उसके बाद क्या हुआ, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट बाय द बैंक, बैंक ने चार्जेस काटे हैं तो बाय बैंक चार्जेस या बाय इंटरेस्ट लिख के हम कर सकते हैं, हमारा बैंक का बैलेंस कम होगा। हमने इंटरेस्ट दिया है बैंक को, डेबिटेड का मतलब हमारा नुकसान हो रहा है, डेबिटेड बैंक का मतलब इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, क्योंकि बैंक से जो हमने लोन ले रखा है उसमें हमने इंटरेस्ट पे करा है। आगे डिपॉजिट विद द बैंक बैलेंस अमाउंट आफ्टर रिटर्निंग 2000 कैश इन, ये पहले भी हम लोगों ने प्रैक्टिस की थी। 2000 रुपये बचने के बाद हम क्या करेंगे, सारा का सारा बैलेंस हम जमा करा देंगे, तो कॉन्ट्रा एंट्री बनेगी। अब सबसे पहले क्या करेंगे, इस ट्रांजेक्शन छोड़ दीजिए, सबसे पहले आप कैश का बैलेंस करिए। कैश का बैलेंस आपका पता है, आपने करा होगा,
तो आप कहीं भी रफ में भी लिख सकते हैं। ये आ रहा होगा आपका 11,114 आ रहा होगा बैलेंस, 11,114 आ रहा होगा। तो आप ये 11,114 में बैलेंस करेक्ट डाउन नहीं लिखेंगे, आप यहाँ केवल 2,000 लिखेंगे। बाकी जो डिफरेंस आ गया 9,114 उसको आप क्या करेंगे, बाय बैंक करके नहीं, आप क्या कहाँ जमा करा देंगे इसको, आप कैश को जमा करा देंगे, कैश कम कर देंगे और यहाँ पे काउंटर एंट्री बना देंगे और आप बैंक का बैलेंस बढ़ा देंगे। उसके बाद आप किसका बैलेंस करेंगे, बैंक का। यानी कि जब कभी भी अगर आपको कुछ कैश जमा कराना हो बैंक में, लास्ट में इतना अमाउंट रिटेन करना है, बाकी जमा कराना है, तो सबसे पहले कैश का कॉलम बैलेंस करेंगे, फिर काउंटर एंट्री बनाएंगे, याद रखेंगे काउंटर एंट्री बनाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, बैंक का बैलेंस जो है वो बैंक का बैलेंस निकालेंगे, यानी कि बैंक के अकाउंट को क्या करेंगे, वहाँ पे हम लोग क्लोज करेंगे। इस बात का ज़रूर ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से हमारा बेटा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। चलिए आगे की तरफ चलेंगे हम लोग। आई होप दिस इज़ क्लियर। एक एंट्री छूट रही है मेरे हिसाब से, मुझे लगा, हाँ ये एंट्री छूट गई थी हमारे पास 28 वाली, रमेश टू होम। देखो ये छूट जाती है, मेट से पहले भी छूट गई थी। सुरेंद्रा टू होम 400 बिकम बैंकरप्ट एंड पेड 60, ये एंट्री रिकॉर्ड नहीं होगी। क्यों नहीं होगी हमारे पास यहाँ पे, क्यों, क्योंकि 400 में से 60% पैसा मिला है। लेकिन देखो अब बच्चा ये भूल जाएगा, आधी रिकॉर्ड होगी। यहाँ पे मैंने ये स्टार लगा दिया, यानी कि एंट्री हमारे पास, क्योंकि हमें 240 तो मिला है ना, 240 हम रिकॉर्ड कर लेंगे। 400 का 60% पैसा जो है वो मुझे मिला है, 60% पैसा मिला है, सॉरी 400 का 60% हो गया 240 मिला है, 160 नहीं मिला, तो 160 रिकॉर्ड नहीं होगा। एंट्री करते हैं ना, कैश अकाउंट डेबिट, बैड अकाउंट डेबिट टू सुरेंद्रा, तो कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे, सुरेंद्रा का नाम लगाएंगे यहाँ पे 240, लेकिन जो 160 वाला पोर्शन जो डूब गया वो उन्होंने करी है, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू सुरेंद्रा 160। तो इस तरीके से हम लोग करेंगे। नीचे उन्होंने सारे हिंट भी दिए कि ये ट्रांजेक्शन हमारी रिकॉर्ड नहीं हो रही है, वो मैंने आपको बताया था। अमाउंट डिपॉजिट इन बैंक का बैलेंस वाला तरीका आपको बता दिया था मैंने कि 2,000 रुपये का हमें क्या करना है बेटा, यहाँ पे बैलेंस मेंटेन करना है, वो वाला। उसके अलावा जो बाकी कैश है वो हम लोग कहाँ जमा करा देंगे, बैंक में जमा करा देंगे। तो बाय बैलेंस करा डाउन लिख देंगे। फिर ये हम लोग दोबारा से क्या निकाल लेते हैं, एक तो समझ लीजिए ये बैलेंसिंग फिगर निकल के आती है, जो कहाँ जमा हो जाता है पैसा बेटा, बैंक में क्या हो जाता है, जमा हो जाता है। एक सोच और भी है इसको करने का तरीका, आप 2,000 रुपये आपको बचाने हैं ना, तो आप 2,000 बचाने तो अपना आप ही बाय बैलेंस करेक्ट डाउन की एक एंट्री मार दो 2,000। अब इसको बैलेंस करो, अब जो डिफरेंस आ जाएगा उसको कहाँ पे लिखेंगे हम लोग, बिल्कुल उस पैसे को कहाँ जमा कराएंगे हम लोग, बैंक में क्या कर देंगे, जमा करा देंगे। आई होप दिस इज़ क्लियर। अब मैं इसी वीडियो के अंदर में एक कॉन्सेप्ट और पे आ रहा हूँ, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, वो है पैटी कैश बुक का है। फिर से रिपीट कर देता हूँ, वो कॉन्सेप्ट है पैटी कैश बुक का। पैटी कैश बुक क्या होती है वो हम लोग यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे। यानी कैश बुक हमने काफ़ी अच्छे ढंग से कवर कर ली है, और उसके बाद हमारा टारगेट क्या है बेटा, पैटी कैश बुक वाला है। तो आपको बताते हैं पैटी कैश बुक क्या होती है। पैटी कैश बुक के अंदर क्या होते हैं, जो हमारे पैटी का मतलब होता है स्मॉल, जो छोटे खर्चे होते हैं उनको रिकॉर्ड करने के लिए हम कौन से बुक बनाते हैं बेटा, ये पैटी कैश बुक बनाते हैं। वो आपको बता देता हूँ, यानी सिस्टम ऑफ पैटी कैश का मतलब क्या होता है, यानी पैटी कैश बुक क्या होती है। तो थ्योरी में भी आ सकता है आपका 1 मार्कर। पैटी कैश बुक इज़ अ बुक विच इज यूज्ड फॉर पर्पज ऑफ रिकॉर्डिंग एक्सपेंसेस इन्वॉल्विंग स्मॉल अमाउंट। जिसके अंदर में क्या होते हैं, स्मॉल अमाउंट इन्वॉल्व होते हैं, छोटे छोटे जो अमाउंट होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं, पैटी कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्डिंग एक्सपेंसेस इन्वॉल्विंग पैटी स्मॉल अमाउंट बिसाइड पैटी एक्सपेंसेस रिसीट फ्रॉम द मेन कैशियर आर रिकॉर्डेड। पैटी कैश बुक इज लाइक द पैटी कैश अकाउंट, इट इज़ मेंटेन बाय द पैटी कैशियर। छोटी सी कहानी बता देता हूँ पैटी कैश बुक की, बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। पैटी कैश बुक का मतलब क्या होता है, जो छोटे खर्चे होते हैं उनको रिकॉर्ड करने के लिए पैटी कैश बुक बनाई जाती है। मान लीजिए जैसे हम लोग ऑफिस है, हमारा अपना ऑफिस है, मंडे टू फ्राइडे खुलता है, मंडे टू फ्राइडे ऑफिस खुलता है। तो वहाँ पे क्या करता है, हमारे यहाँ पे कोई ना कोई पीएन काम करता है, पीएन को ही हम लोगों ने क्या कर दिया है, बता रहा हूँ मैं। लॉबरी कहेंगे सर पीएन को कहाँ बनाते हैं, कैशियर, पीएन का बना दिया। मेरा छोटा ऑफिस है, मेरा पीएन काम करता है, मेरा चार्टर्ड अकाउंटेंट का ऑफिस है। मंडे को वो आता है और फ्राइडे तक काम करता है, बेसिकली सैटरडे संडे ऑफ रहता है, मान लीजिए 1 मिनट के लिए। और मंडे को हम क्या करते हैं, उसको 1,000 रुपये पकड़ा देते हैं, 1,000 रुपये दे देते हैं उसको, भैया छोटे मोटे जो खर्चे हैं। कहेंगे उसको छोटे मोटे खर्चे क्या हैं, मेरा सीए का ऑफिस है, को क्लाइंट आ गया, उसके लिए क्या मंगवा दी, चाय मंगवा दी, कॉफ़ी मंगवा दी हम लोगों ने, ठीक है। या मान लीजिए कोई आपको स्पीड पोस्ट करानी है, वो आपने करवा दिया आपने। या कोई आपका कुरियर आ गया, उसके कोई आपको चार्जेस वगैरह देने पड़ रहे हैं, या आप खुद कुरियर अगर आप कर रहे हैं, कभी आप एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस में जा रहे हैं, ट्रैवलिंग का खर्चा हो गया, कन्वेंस का खर्चा हो गया, ये छोटे मोटे खर्चे होते हैं। तो वो क्या कर लेता है, मोटा मोटा हिसाब लगा लेता है। इसको 1,000 रुपये दे दिए,
वो क्या करता है, फ्राइडे की शाम को हिसाब दे देता है 1000 रुपये। वो कहेगा सर 800 रुपये खर्च हो गए, हमें कितने रुपये लौटा देगा वो, 200 रुपये लौटा देगा। वो हिसाब बना देता है कि सर 800 रुपये यहाँ खर्च हुए हैं, इतना पैसा ट्रैवलिंग पे खर्च हुआ है, इतना पैसा किसमें हुआ, कन्वेंस में खर्चा हुआ है। वो एक की बात हो गई एक तरह की अभी अपने लेवल के ऊपर, ठीक है। इसके अलावा ये मेरा रिफ्रेशमेंट पे खर्चा हो गया, ये मेरे सन्ट्री एक्सपेंसेस हो गए, इतने की मैं स्टेशनरी लेके आ गया, इतने की मैं चाय पानी लेके आ गया, लाइक डेट करके नहीं, इतने का कार्टेज का भाड़ा दे दिया मैंने, तो वो अपना हिसाब किताब बता देगा। इसको बोलते हैं हम लोग क्या, यस पैटी कैश बुक का कंसेप्ट हम लोग इसको कहते हैं। तो अब उसके पास कितना बचा, 1000 दिया, कितना बच गया था उसके पास, बिल्कुल ठीक है 200 रुपये बच गए, 800 खर्च हुए 200 बच गए। तो हम क्या करेंगे, फिर इसको मंडे को 800 रुपये दे देंगे, फिर 1000 हो जाएगा, फिर कहानी चलती रहेगी। फिर उसके बाद फिर उसने 700 खर्च कर दिए, कितने बच गए, 300 बच गए, 300 बच गए नहीं बच गए, फिर हम इसको कितने दे देंगे, 700 दे देंगे, फिर 1000 हो गए। यानी सेम अमाउंट देते रहेंगे। हम लोगों ने फिक्स बना दिया 1000 रुपये, 1000 रुपये उसके पास मंडे की सुबह होने चाहिए। इसको हम एक तरीके, इसका एक नाम भी देते हैं, इसको बोलते हैं इम्प्रेस सिस्टम बोलते हैं। इम्प्रेस सिस्टम वाला क्या होता है कि 1000 रुपये फिक्स कर दिए। दूसरी बात सुनिए, 1000 रुपये हमने टोटल बोला, उसका खर्चा 800 आया, कितना बच गया 200, हमने अब 300 रुपये दे दिए, केवल कितने हो जाएंगे 500, कभी 400 दे दिए, कभी 800 दे दिए, फिक्स नहीं, मन में आया जितने दे दिए। तो वो इम्प्रेस सिस्टम निकल आता है। इम्प्रेस सिस्टम क्या होता है, जब फिक्स अमाउंट दे दिया जाता है। चलिए आगे करेंगे तो आपको पता लगेगा अभी डेट यहाँ पे। Any petty cash is given to the petty cashier for small payment is recorded on the credit side of the cash book by petty cash account. It is posted to the debit side of petty cash account in the ledger. मेन लेजर में हम लोग उसको petty cash के नाम से दिखा देंगे। अभी बताएंगे आपको, दो तरह की होती है petty cash book बेटा, सिंपल petty cash book और एक इम्प्रेस सिस्टम ऑफ petty cash book जो मैंने बताया था। In case of simple petty cash book, petty cashier is given appropriate amount of cash and after spending the amount ही सबमिट द पेटी कैश अकाउंट टू द हेड कैशियर। जो मेन कैशियर है उसको क्या कर देता है, सबमिट कर देता। हमने क्या 1000 रुपये है, 800 खर्च कर दिया, तो 800 की डिटेल बताया था, 200 बच गए, फिर हम कुछ पैसा दे देंगे, कुछ पैसा दे देंगे यानी कि अप्रोप्रिएट अमाउंट देंगे। यहाँ पे क्या होता है, अंडर दिस सिस्टम, ये इसको बोलते हैं इम्प्रेस सिस्टम बोलते हैं, इम्प्रेस्ड। अंडर दिस सिस्टम एस्टिमेटेड इज मेड अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर पेटी एक्सपेंसेस फॉर ए पीरियड सी ए वीक और फोर्टनाइट और ए मंथ। फोर्टनाइट का मतलब 15 दिन होता है बेटा। हमने अमाउंट कर लिया, 1000 रुपये का खर्चा आता है। द अमाउंट इज सो एस्टिमेटेड इज गिवन टू द पेटी कैशियर इन द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड। हमने साल शुरुआत में दे देते हैं। अमाउंट ऑफ पेटी कैश पेड बाय द पेटी कैशियर रीइंबर्स टू हिम पीरियडिकली। 800 खर्च कर दिया था 800 दे दिया, 700 खर्च हो गया तो 700, सर 1100 भी खर्च हो सकता है, बीच में पैसे और दे देंगे इसको हम लोग, ऐसा होगा तो। लेकिन बाकी हम आइडिया लगा लेते हैं। थस ही विल गिव हैव द फिक्स अमाउंट इन द बिगिनिंग ऑफ द न्यू पीरियड। दिस सिस्टम इज कॉल्ड द इम्प्रेस्ड मनी। दिस सिस्टम of paying advance in the beginning and reimbursing the amount spent from the time to time is called the impress system। ठीक है, एडवांस देना उसको। एडवांटेज क्या है इम्प्रेस सिस्टम के, कंट्रोल ओवर द मिस्टेक। पेटी कैश बुक इज चेक्ड बाय द हेड कैशियर एट रेगुलर इंटरवल सो डेट की मिस्टेक इफ कमिटेड इज सून रेक्टिफाइड। ये काम तो करेगा हमारा जो पियोन जो है, जो हमारा, उसका नाम मैंने रामू रख दिया, रामू को हमने पैसे दे दिया। आपने देखा होगा आपके अपने यहाँ कल्चर में भी, आप क्या करते हो, आपके यहाँ पे ड्राइवर भैया काम करते हैं। ड्राइवर भैया जो काम करते हैं वो क्या करते हैं, अब ड्राइवर भैया को क्या करते हैं आप लोग, सामान मंगवाना, ड्राइवर भैया ये ले आइए, ड्राइवर भैया नोटबुक ले आइए, ड्राइवर भैया मेरे लिए खाने की चीज़ ले आइए। तो ड्राइवर भैया को क्या करते हो आप, कैश पकड़ा देते हो, ठीक है। कई लोग क्या करते हैं, भैया को 5000 रुपये दे दिए जी, और हर महीने के अंत में हिसाब ले लिया, भैया कितना खर्चा हो गया, छोटे पेट्रोल भरवा के ले आए। अब ये तो नहीं बार बार पैसे मांगेगा आपको, केवल बार बार पैसे ही मांग सकता है, वो नॉर्मल सिस्टम हो गया। इम्प्रेस सिस्टम में क्या है कि फिक्स अमाउंट दे देंगे। आपके ड्राइवर भैया समझ लीजिए आपके पेटी कैशियर हैं। पेटी कैशियर छोटे छोटे खर्चों को क्या करते हैं, वो रिकॉर्ड कर लेते हैं, हम मंगवाते रहते हैं। भैया मेरे लिए रजिस्टर ले आइए, भैया मेरे लिए बुक ले आइए, यही चलता रहता है। कंट्रोल ओवर द पेटी एक्सपेंसेस। कंट्रोल ओवर द पेटी एक्सपेंसेस का मतलब क्या है, पेटी एक्सपेंसेस आर केप्ट विद इन द लिमिट ऑफ द इम्प्रेस सिस्टम। पेटी कैशियर कैन नॉट स्पेंड मोर देन द अवेलेबल पेटी कैश। जो हमारे पेटी कैशियर है, जो ड्राइवर भैया हैं, हमने 5000 दे दिया, 5000 से ज़्यादा खर्चा नहीं करेगा, करेगा खर्चा तो आपको बता देगा, तो हमारे पास कंट्रोल हो जाता है। एक कंट्रोल ओवर द फ्रॉड। अंडर दिस सिस्टम मिस यूज ऑफ कैश कैन बी मिनिमाइज सिंस द पेटी कैश इज नॉट अलाउड टू ड्रॉ कैश एज एंड व्हेन ही डिज़ायर। इसको एक बार ही पैसा मिलता है, वो बार बार अमाउंट नहीं निकाल सकता, इसलिए फ्रॉड भी कम हो जाते हैं। दो तरह की पेटी कैश बुक होती है, एक सिंपल होती है और एक एनालिटिकल पेटी कैश बुक होती है। बहुत सिंपल सी चीज़ होती है, बताएंगे आपको कैसे बनती है। सिंपल पेटी कैश बुक। सिंपल पेटी कैश बुक इज आइडेंटिकल विद द कैश बुक विद द पेटी कैशियर रिसीव ए रिकॉर्ड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। कॉलम पे हम लोग रिकॉर्ड कर देंगे, एक ही बार पैसा आएगा, और जो राइट हैंड साइड होती है उसके ऊपर हम लोग जो जो खर्चे आते जाएंगे उनको हम लोग रिकॉर्ड करते जाएंगे। प्रैक्टिकली बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि कैसे बनती है हमारी पेटी कैश बुक। फ्रॉम दी फॉलोइंग पर्टिकुलर प्रिपेयर द पेटी कैश बुक। ये ना फॉर्मेट बना रखा है, हम सीधा ही फॉर्मेट बना लेंगे।
ये आपको फॉर्मेट बनाना है, मैं बता देता हूँ। यहाँ पे फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर प्रिपेयर द पैटी कैश बुक फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2020। अप्रैल के मंथ के लिए हमें पैटी कैश बुक बनानी है। देखिए सबसे पहले क्या है, ड्रू फ्रॉम पैटी कैश। पहली बार हम लोगों ने 5,000 रुपये विड्रॉ कर लिए, 5,000 रुपये विड्रॉ कर लिए, एक बार पैसा निकालेंगे, यानी कि मंडे के सुबह पैसे दे दिए। अब सारे खर्चे ही खर्चे आएंगे। देखो, पेड फॉर पोस्टेज, पोस्टेज के लिए 300 रुपये, टेलीफोन का बिल जमा करा दिया भैया ने 400 रुपये, ड्राइवर भैया ने, कार्टेज को भाड़ा दे दिया 140 का, फिर पोस्टेज का खर्चा कर दिया 200 का, फिर पेड फॉर सन्ड्री को छोटा मोटा खर्चा होगा, पेड फॉर स्टेशनरी 300। इफ़ द इम्प्रेस्ड अमाउंट इज़ 5,000, इम्प्रेस्ड अमाउंट कितना है 5,000 रुपये। शो द वाट अमाउंट ऑफ पैटी कैशियर वुड बी एंटाइटल्ड टू ड्रॉ इन द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट मंथ, यानी कि जो पैटी कैशियर होता है उसको कितना अमाउंट हम लोग और देंगे नेक्स्ट मंथ की स्टार्टिंग में। तो मैं समझाता हूँ पहले इसको, फिर मैं बना के भी दिखाऊंगा आपको। ये कॉलम बनते हैं सर, ये तो कैश बुक अलग नज़र आ रही है। अब देखिए पहले यहाँ से देखिए, पहले मैं LHS वाली साइड नहीं बना रहा, डेबिट्स वाली साइड नहीं बना रहा। राइट हैंड साइड पे देखिए, डेट का कॉलम बनाते हैं हम लोग, बिल्कुल। पर्टिकुलर कॉलम बनाते हैं, बिल्कुल। LF का कॉलम बनाते हैं, बिल्कुल। वाउचर का कॉलम मैंने मना कर दिया था, नहीं बनाएंगे, इन्होंने बना रखा, हटा देंगे इसको। और ये अमाउंट पेड का कॉलम हो गया, यानी कि 4 कॉलम बनाए, 4 कॉलम ही हम कहाँ बनाते हैं, डेबिट साइड पे। लेकिन अब थोड़ी हमने कंजूसी कर दी, डेबिट साइड पे कॉलम नहीं बनाते हम लोग। क्यों नहीं बना रहे हम लोग कॉलम? इसलिए नहीं बना रहे क्योंकि हमें डेबिट साइड पे तो एक ही बार पैसा आएगा, तो कॉलम बनाने की जरूरत क्या है, यहीं लिख देते हैं हम लोग उसको। तो वहाँ पे हम लोगों ने कोई कॉलम नहीं बनाया, केवल कॉलम किसका बनाएंगे बेटा, केवल हम लोग जो कॉलम जो बनाएंगे वो अमाउंट पेड का कॉलम बना देंगे बेटे। ने लेजर फोलियो लिखना है, ने आपको कैश बुक फोलियो लिखना है। मैंने फिर से मना करा है, लेजर फोलियो बना लेना, जरूरत तो कुछ पड़नी नहीं है। और ये कैश बुक फोलियो भी नहीं बनाना बेटा हमें, ये इन्होंने बना रखा है, हमें बनाने की ज़रूरत नहीं है जब हम प्रैक्टिकल ये करेंगे। तो ये कॉलम है, यानी कि हमने कंजूसी करके, यानी कि बनाना चाहे तो बना लीजिए, डेट पर्टिकुलर LF और अमाउंट पर, लेकिन नहीं बनाते, वो काम हम ही चला लेते हैं। देखिए कैसे, पहली बार पैसा मिला पैटी कैश, कितना मिला आपको 5,000 रुपये मिले। तो कैसी एंट्री करी बेटा हम लोगों ने, ये एंट्री करी मैंने। तो पहली बार पैसा आएगा तो यहाँ लिखते थे हम लोग 2 लिखेंगे। ये पैसा कहाँ से मिला, हमें मेन कैशियर से मिला होगा। तो पैटी कैश वाला क्या एंट्री करेगा, पैटी कैश बुक वाला एंट्री करेगा कैसे पैसा मिला उसको। यस, अपनी पैटी कैश बुक को डेबिट कर लेगा, पैटी कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, जैसे भी जिस भी थ्रू उसको पैसा मिल रहा है, मेन कैशियर से पैसा मिल रहा होगा उसको, तो वो अपने अकाउंट को क्या करेगा यहाँ पे, यानी कि पैटी कैश बुक है इसको डेबिट करेगा। एंट्री क्या बनी हमारे पास, बनाएंगे तो पैटी कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, यानी कि मेन जो कैशियर जो एंट्री करेगा वो क्या करेगा, पैटी कैश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट, जैसे भी लिख सकते हैं, वो तो डिपेंड करेगा। इन्होंने दे रखा होगा किससे मिला है उसको, ड्रू फॉर पैटी कैश, बैंक से करा होगा। जब भी कैश लिखा तो कैश भी लिख सकते हैं, मेन कैश ने दिया होगा 5,000 रुपये दे दिए। तो इस अकाउंट को हम डेबिट करेंगे और यहाँ पे 5,000 रुपये लिखेंगे बैंक या कैश करके। वो इधर ना लिख के हम क्या लिख देते हैं, इधर ही लिख देते हैं। अब इसकी डेट भी यहीं आ जाती है, यानी कि ये ट्रांजैक्शन की जो डेट है वो यहीं पे हम लोगों ने लिख दी है, यहाँ पे ना लिख के नहीं, यहीं डेट आ गई, यहीं पर्टिकुलर आ गए, ठीक है। LF कॉलम जरूर बना दिया है, अमाउंट का जो अमाउंट है वो यहाँ लिख दिया मैंने, बस केवल मैं बना के दिखाऊंगा आपको, बिल्कुल डोंट नोट वरी। अब बाकी जो खर्चे हो रहे हैं, बाकी खर्चे क्या हो रहे हैं सर, अब पोस्टेज का खर्चा हुआ है तो पोस्टेज अकाउंट डेबिट टू पैटी कैश अकाउंट, पैटी कैश बुक है, ये 300 रुपये का खर्चा आ गया। फिर टेलीफोन का खर्चा आ गया, बाय टेलीफोन एक्सपेंस, बाय कार्टेज एक्सपेंस, बाय पोस्टेज एक्सपेंस, बाय सन्ड्री एक्सपेंस, बाय स्टेशनरी एक्सपेंस। अब जो बचेगा वो क्या कहलाएगा, बैलेंस कैरी डाउन, खत्म हो गया। यानी कि एक बार कैश आया तो इसलिए मैंने यहाँ नहीं बनाया। सर बना ले तो गलत है क्या? हाँ गलत कहूँगा मैं, क्योंकि एक पैटर्न जो हम लोगों ने फॉलो किया है वो हमें बिल्कुल आना चाहिए। तो हमारे पास क्या कहलाएगा, ये कंसेप्ट ऑफ पैटी कैश बुक है। और ये हम लोग क्या करेंगे, बैलेंस कैरी डाउन आ जाएगा, और बैलेंस किया, अभी बैलेंस कैरी डाउन आ गया, अब बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखते यहीं पे हैं, तारीख भी यहीं लिखेंगे, अमाउंट हमने क्या लिख दिया इसका, यहाँ पे लिख दिया। फिर टू बैंक का करके नहीं, हमने पैसा देना है, कितना अमाउंट करना पड़ेगा 1440। ये कैसे आया, क्योंकि सर आपने ही बताया है कि 5,000 रुपये मेंटेन करना है, यानी कि 3560 बचा है, पूरा करने के लिए 1440 देना पड़ेगा। या इनको टोटल कर लीजिए, ये खर्चा कितना हुआ होगा, 1440 का खर्चा हुआ होगा, 1440 का खर्चा हुआ होगा, तो वही खर्चा हम लोगों ने यहाँ पे क्या करा है बेटा, यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे मेंटेन कर लिया। मैं इसको बना के ज़रूर दिखाऊंगा, मैं थोड़ी सी वीडियो हमारी बड़ी हो जाएगी, क्योंकि हमारी कोशिश होगी कि इसी वीडियो के अंदर हम क्या करें, आपकी एनालिटिकल पैटी कैश बुक को भी क्या कर लेंगे बेटा, हम लोग कवर कर लेंगे। तो ठीक है, एक सिंपल पैटी कैश बुक के जो हम लोगों ने डिस्कशन किया है वो हम बना के दिखाते हैं आपको, क्योंकि जब तक बनाएंगे नहीं तब तक आएगी नहीं। ठीक है जी, तो आपने कैसे बनाई, यहाँ पे आप यहाँ लिखेंगे पैटी कैश बुक। मैं बता देता हूँ, ग्रेवाल साहब का हम इलस्ट्रेशन नंबर 11 कर रहे हैं। पैटी कैश बुक ये बनाइए आपने,
नॉर्मली आप ऐसे बनाते हैं, पेटी कैश बुक बनाएंगे तो हम कॉलम बनाते हैं यहाँ पे। पहले यहाँ के कॉलम बना ले, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो और ये अमाउंट। पहले यहाँ के कॉलम बना लीजिए, डेट, पर्टिकुलर, LF और अमाउंट। अब क्या करेंगे, यहाँ पे बहुत सारी जगह बची हुई, आप इधर भी थोड़ा मार्जिन ड्रॉ कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम न डेट का, न पर्टिकुलर का, न LF का, न केवल किसका अमाउंट बनाएंगे, केवल अमाउंट का हम यहाँ पे क्या बना लेंगे, कॉलम बना लेंगे। बाकी हमें ज़रूरत नहीं है बनाने की। तो आप कहेंगे सर बहुत बड़ा बन जाएगा ये तो। हाँ, मैं स्पेस थोड़ा कम यूज़ कर लेता हूँ यहाँ पे। ये केवल अमाउंट का ही कॉलम बना लेंगे। और ये छोटा सा फॉर्मेलिटी के लिए किसका कॉलम बना लिया हम लोगों ने, LF का बना लिया, और ये अमाउंट का। ये आपकी पेटी कैश बुक बन के तैयार हो गई। यानी कि पेटी कैश बुक में इस बात की हमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि अमाउंट हमारे पास एक ही बार आएगा। तो स्टार्टिंग में जो पैसा आता है वो हम यहाँ पे लिख देंगे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, यहाँ पे किस डेट को आया है, आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा, 2020 और अप्रैल 1। तो यहाँ पे 2, ये सर यहाँ तो 2 कभी लिखते नहीं, बाय लिखते हैं, लेकिन इस ट्रांजेक्शन के लिए मेरी मजबूरी है, एक ही है इसलिए। ये तो प्रॉपर तरीके से मेंटेन करके एक बार यहाँ पे आता, बाकी सारे यहाँ पे रिकॉर्ड कर सकते हैं। जो पैटर्न है वो कर लेंगे। टू बैंक करके कितना अमाउंट मिला है हमें, वो 5,000 रुपये हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिख देंगे। खत्म कहानी। अब सारे खर्चे आते जा रहे हैं, उनको नॉर्मल तरीके से रिकॉर्ड करते जाओ। अप्रैल 3 को खर्चा हुआ है, क्या खर्चा हुआ है, पोस्टेज का, तो बाय पोस्टेज। क्योंकि यहाँ पे आएगा पैसा एक ही बार, कहते हैं ना एक ही बार ही पेटी कैश बुक में पैसा आता है, जाता बार बार। मैं ड्राइवर भैया को 5,000 रुपये दे दिए, अब वो क्या करा जा रहा है, इससे दम दमादम खर्चे करता ही जा रहा है। 300 रुपये हो गए। अब क्या आ गया, अप्रैल 5 को ट्रांजेक्शन है, बाय टेलीफोन। टेलीफोन चार्जेस कितने के आ गए जी, 400 रुपये के आ गए, 400 रुपये के लिख दिए। फिर बाय कार्टेज है अप्रैल 8 को, तो बाय कार्टेज, क्योंकि एंट्री क्या होगी, कार्टेज अकाउंट डेबिट टू, यस, पेटी कैश। अब अप्रैल 8 को क्या होगी, मेन कैशियर का काम इसमें क्या हो जाता है, कम हो जाता है, वो ओवर बर्डन नहीं रहता। एक बार इसको दे दिया, ये छोटे छोटे खर्चा करेगा, ये काम सारा कौन कर रहा है, हमारे ड्राइवर भैया कर रहे हैं। यानी कि कहना चाहो तो रामू कह सकते हैं, जो आपके ऑफिस में काम कर रहा है, जो पेटी कैशियर है, जो छोटे छोटे खर्चों को मेंटेन करता है। बाय कार्टेज, और उसके बाद आएगा बाय पोस्टेज है। कार्टेज का खर्चा कितना था, कार्टेज इन्होंने बताया हमें, कार्टेज कितने की पे करी थी इन्होंने बताया 140 की कार्टेज पे करी है। फिर पोस्टेज कराई है 200 रुपीज़ की। फिर कुछ छोटे मोटे खर्चे थे, ये अप्रैल 9 को थे। फिर अप्रैल 12 को सन्ड्री एक्सपेंसेस बताए हुए हैं। सन्ड्री एक्सपेंसेस कितने के बताए हुए हैं, 100 रुपीज़ के बताए हुए हैं। उसके बाद क्या है बेटा, स्टेशनरी का खर्चा बताया गया अप्रैल 27 को। नेचुरल सी बात है, स्टेशनरी वगैरह का खर्चा होगा ही होगा। स्टेशनरी का 300 रुपये का खर्चा आ गया, बस ख़त्म। अब इसको हम क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे, जैसे नॉर्मली बैलेंस करते हैं। जैसे कैसे बैलेंस करें हम, देखिए ये हमने, सॉरी ये थोड़ी लाइन ऊपर खिंच गई है, कोई बात नहीं। बैलेंस करा, ये कितना आ गया, 5,000। ये साइड बढ़ी है, 5,000 आ गया। इन सब का टोटल करा मैंने, इन सब का टोटल करते हैं तो आएगा, फिर बैलेंस निकालेंगे। ये टोटल आएगा 1440 आ रहा है, 1440 आ गया। अब नॉर्मली 5,000 में से 1440 माइनस करो, 3560, ये क्या क्या बैलेंस आ गया। इसका मतलब 1440 क्या है, ये सारे ड्राइवर भैया ने खर्चे करें। अब यहाँ आ जाएगा बाय बैलेंस कैरेट डाउन, जैसे हम लिखते हैं एज यूजुअल, बाय बैलेंस कैरेट डाउन। कितना आ गया, ये बैलेंस आ गया 3560। यहाँ पे लिखते हैं हम लोग टोटल, यहाँ पे भी क्या लिखते हैं हम लोग, टोटल करके लिखते हैं। ये बैलेंस आ जाएगा, डेट क्या आ जाएगी, अप्रैल 30। अब ये जो ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस है, अगली बार का ओपनिंग बैलेंस मैंने कहा, तो यहाँ कहाँ लिखना, तो जगह ही नहीं है मेरे पास लिखने के लिए, ये पोर्शन तो कुछ है ही नहीं। अब मैं कैसे लिखूँगा इसको, अब मेरा लिखने का तरीका यहाँ पे क्या होगा, यहीं पे लिख दूंगा मैं, क्या, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। लेकिन अमाउंट यहाँ की जगह हम यहाँ लिख देते हैं, कितना लिखेंगे यहाँ, 3560। अब आपके दिमाग में आएगा सर इसको तो अब स्टार्टिंग आ गई है मंथ की, ये तो कितनी तारीख आ गई है, May 1 आ गई है। अब हमने फिक्स कर रखा है इसका कितना अमाउंट, इम्प्रेस सिस्टम किया 5,000 का फिक्स किया है। अब क्या करेंगे, कुछ पैसे इसको और दे देंगे, तो क्या करेंगे, टू बैंक या कैश, चेक दे दें या कैश दे दें, जैसे भी दे दें वो हम लोग कर देंगे, बैंक या कैश करके। ओपनिंग बैलेंस तो लिख ही दिया था हम लोगों ने, यहाँ टू बैंक और कैश करके यहाँ ही लिख देंगे, 1440 हो गया। अब क्या हो गया, अगला महीना शुरू हो गया, ये भी May 1 को ट्रांजैक्शन हो गई, हमने दे दिया। अब पैसा खर्च होगा May 3 को, May 5 को, फिर हम सारे खर्चे करते चले जाएंगे। फिर क्या आएगा, फिर यहाँ बैलेंस बचेगा, फिर अगली बार बैलेंस आ जाएगा, फिर हम कुछ कैश दे देंगे, ये कहानी चलती रहेगी। तो इससे क्या हो गया,
वो भी अपना ड्राइवर भैया भी क्या करते रहेंगे, चीज़ों को मेंटेन करते रहेंगे। आप कहेंगे सर हमारे ड्राइवर भैया तो ऐसे कुछ मेंटेन नहीं करते। हाँ, नहीं करते होंगे, विश्वास की बातें भी होती हैं, ठीक है। नहीं तो फिर नॉर्मली हम अकाउंट्स में मेंटेन करेंगे, तो ऐसे मेंटेन कराना चाहिए हमारे को। जिस तरह करेंगे नॉर्मल, ये हमारा डेबिट था, ये हमारा क्रेडिट था, ये पोर्शन कुछ नहीं था। इस तरह से हमारी ये हम लोगों ने सिंपल पैटी कैश बुक बनाई है। इसी के अंदर में एक चीज़ और आती है, वो कहलाती है एनालिटिकल पैटी कैश बुक है, वो भी मैं आपको बताता हूँ बेटा। ये देखिए बेटा, ये हमारे पास आ गई है एनालिटिकल पैटी कैश बुक आ गई है। एनालिटिकल पैटी कैश बुक हैज़ टू साइड्स। लेफ्ट हैंड साइड यूज फॉर रिकॉर्डिंग रिसीट्स ऑफ कैश एंड राइट हैंड साइड इज यूज फॉर रिकॉर्डिंग पेमेंट। ये हमेशा से मालूम है, लेफ्ट हैंड साइड पे हम कैश को रिसीट करते हैं और उसको हम पे करते हैं। ये सेपरेट कॉलम इज प्रोवाइडेड फॉर रिकॉर्डिंग ए पर्टिकुलर आइटम एक्सपेंडिचर। यहाँ पे है ना, जैसे यहाँ पे ही हमने बनाया, यहाँ पे हर एक आइटम के लिए एक छोटा छोटा कॉलम बनाएंगे, एग्जाम्पल के थ्रू बताएंगे आपको। यहाँ हम कुछ हेड बना लेते हैं, पोस्टेज है, स्टेशनरी है, एडवर्टाइजमेंट है, डिटेल में एनालिटिकल हो गया, एनालाइज कर रहे हैं हर चीज़ को। एक कॉलम इज यूजुअली प्रोवाइडेड फॉर सन्ट्रीज टू रिकॉर्ड इनफ्रीक्वेंट पेमेंट। मेन हेड बना दिया, एक पोस्टेज का बना दिया, दूसरा स्टेशनरी का, तीसरा एडवर्टाइजमेंट का, और जो समझ में नहीं आ रहा उसके लिए हमने सन्ट्रीज का मतलब होता है मिसलेनियस। वैन पेटी कैश इज रिकॉर्डेड ऑन द, आपको मालूम है, राइट हैंड साइड, ऑन द राइट हैंड साइड टोटल पेमेंट कॉलम, सेम अमाउंट इज ऑल्सो रिकॉर्डेड इन द अप्रोप्रिएट एक्सपेंस कॉलम। तो नॉर्मल तरीके का है, अभी हम बनाते हैं प्रैक्टिकल तो आपको पता लगेगा कैसे बनता है। एक क्वेश्चन के थ्रू करेंगे और यहाँ पे ये भी बात करेंगे डिफरेंस क्या है सिंपल और एनालिटिकल में। सिंपल पैटी कैश बुक क्या होती है, ईच काइंड ऑफ पैटी कैश बुक इज़ नॉट मेंटेन, सेपरेट रिकॉर्ड ऑफ ईच काइंड ऑफ पैटी एक्सपेंस मेंटेन नहीं करते। यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, अलग अलग कॉलम बना करके हम प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। इट इज रिटन द सेम मैनर एज अ कैश बुक इज रिटर्न। पेज आर डिवाइडेड डाउन द सेंटर, इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पेज आर नॉट डिवाइडेड डाउन द सेंटर। मेजर स्पेस प्रोवाइडेड फॉर एक्सपेंसेस साइड हैविंग सेपरेट कॉलम के लिए हम लोग स्पेस देते हैं, बताएंगे। एट द एंड ऑफ द पीरियड टोटल एक्सपेंसेस अंडर डिफरेंट हेड कैन नॉट बी डिटरमाइंड इजीली। यहाँ पे हर हेड के अंदर में आ जाएगा, वो कैसे आएगा वो आपको बताते हैं बेटा, यहीं पे एक एग्जांपल समझा देंगे आपको। प्रिपेयर द एनालिटिकल कैश बुक फ्रॉम द इम्प्रेस सिस्टम फ्रॉम द फॉलोइंग। देखिए, रिसीट फ्रॉम पैटी कैश, एक बार 10,000 मिल गया। अब देखिए, मेट्रो का फेयर है, बस का कार्टेज है, मेट्रो का फेयर 50 रुपये का है, पे कार्टेज पे करिए, पेड आपने पोस्टेज किया है, पेड फॉर वेजेस फॉर कैजुअल लेबर के लिए, पेड फॉर स्टेशनरी, पेड फॉर ऑटो चार्जेज, पेड फॉर रिपेयर, पेड बस फेयर, पेड कार्टेज, पेड पोस्टेज, पेड कन्वेंस, पेड कार्टेज, पेड टेलीफोन बिल। आप देखोगे, देखो कार्टेज ही देख लो, कार्टेज यहाँ भी आ गई है, कार्टेज कितनी बार पे किया जा रहा है, फिर कार्टेज पे कर दी, फिर कार्टेज पे कर दी, तो इनके हमने अलग अलग कॉलम बना लेते हैं हम लोग। पेड टेलीफोन बिल है, तो इस तरह के ट्रांजेक्शन को हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे वो बताते हैं। पूरा क्वेश्चन इस तरह से था और यहाँ पे 10,000 का कैश मिला था। अब मैं देखो बनाने का तरीका बता देता हूँ आपको, बस समझना है थोड़ा सा, बाकी और कुछ खास यहाँ पे नहीं करना। 5 दिन में हमारा ख़त्म हो जाएगा ये, और ये चैप्टर भी हमारा ख़त्म हो जाएगा। देखिए यहाँ पे इन्होंने एनालिटिकल पैटी कैश बुक बनाई है, ठीक है जी। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती है, क्योंकि ये काम रामू भैया का है। आपको तो भैया हम सीए बनाना चाहते हैं, तो बस आपको देखना आना चाहिए क्या है। अब देखिए यहाँ पे क्या करा, वही ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट, पिछली बार की तरह ही। यहाँ पे क्या करेंगे, ये हमारे पास डेट आ जाएगी, क्या आ जाएगी बेटा, यहाँ पे डेट आ जाएगी। पिछली बार भी डेट बनाई थी हम लोगों ने, यहाँ पे डेट बनेगी, पर्टिकुलर्स बन जाएगा। फिर यहाँ पे क्या बनते थे, एलएफ बनता था, इन्होंने एलएफ का कॉलम नहीं बनाया, बनाना बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं बनाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पता फॉर्मेलिटी है। वाउचर नंबर का कॉलम है, बनाना बना लीजिए, क्योंकि यहाँ पे वाउचर नंबर डाल देते हैं जो वाउचर बनते हैं, नहीं बनाना कोई दिक्कत नहीं है। डेट पर्टिकुलर और अमाउंट का कॉलम, तो यहाँ पे अमाउंट का कॉलम ये बना दिया, इसको अमाउंट कह दीजिए। अब उसके बाद इसको अलग अलग उसमें डिवाइड कर दिया। एक हेड बना दिया हमने कन्वेंस का, दूसरा कार्टेज का, तीसरा स्टेशनरी का, चौथा पोस्टेज का, पांचवा रिपेयर का, छठा टेलीफोन चार्जेस का, सातवां सेंट्री का। इधर केवल अमाउंट का कॉलम बनाया हम लोगों ने, अमाउंट का मतलब रिसीट्स, यहाँ पे हमने रिसीट रिकॉर्ड कर ली। देखिए पहली बार हमारे पास कैश आया तो मैंने बता दिया, बार बार नहीं आता तो हमने इसी जगह को यूज़ कर लेना है। तो 2 कैश करके हमने यूज़ कर लिया, कितने रुपए का, 10,000 रुपये का। थ्योरेटिकली इंपॉर्टेंट है, केवल समझाने के लिए बता रहे हैं, इसमें एनालिटिकल वे में हो गया काम। अब जो जो खर्चा आएगा, बाय कन्वेंस है, कन्वेंस लिख दिया, बाय कार्टेज है, फिर बाय पोस्टेज है, बाय वेजेज हैं, बाय स्टेशनरी है, आपने इतने सारे खर्चे पड़े, बाय कन्वेंस, बाय रिपेयर, बाय कन्वेंस, बाय कार्टेज, बाय पोस्टेज, बाय कन्वेंस, बाय कार्टेज, बाय टेलीफोन एक्सपेंसेस, सबके आपने नाम लिखते चले गए। अब देखिए, अब यहाँ पे आपने क्या करा, कन्वेंस का खर्चा करा आपने कन्वेंस में लिख दिया, कार्टेज का खर्चा करा, यहाँ तो लिख ही रहे हैं टोटल में, यहाँ कार्टेज में लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया। अब ये पोस्टेज का खर्चा था, आपने पोस्टेज में लिख दिया। अब वेजेस का खर्चा था, आपने, अब वेजेस बार बार नहीं जा रही थी, तो वेजेस का आपने अलग से कॉलम नहीं बनाया, तो आपने इसको सेंट्री में लिख दिया। इसके अलावा आपका स्टेशनरी का खर्चा था, आपने स्टेशनरी के कॉलम में लिख दिया आपने।
तो ऐसे सारे के सारे रिकॉर्ड कर दे, टेलीफोन का खर्चा टेलीफोन में। अब आपको आइडिया लग गया कि आपका टोटल खर्चा 5500 आया। नॉर्मल तरीके से बैलेंस कैरी डाउन करेंगे, 4500 आ गया। अब हमारे पास क्या आ गया, फिर बैलेंस ब्रॉड डाउन निकाला, ये कैरी डाउन ब्रॉड डाउन बन गया, 4500 हो गया। फिर हमने कितना कैश दे दिया, 5500 दे दिया। पिछली बार हम लोगों ने दिया था बेटा, जितना खर्चा हुआ था, ताकि इंप्रेस्ड बन गया हमारे पास। अब हमारे को 5500 की डिटेल मिल गई। ड्राइवर भैया को बोलते हैं, ड्राइवर भैया ने कहा कि 2500 रुपये खर्च हो गए। कहाँ का खर्च हुए ये तो बताओ। अरे भाई 600 रुपये, 650 कन्वेंस पे हो गया, इतना कार्टेज पे हो गया, स्टेशनरी पे हो गया, पोस्टेज पे हो गया, रिपेयर पे हो गया, टेलीफोन चार्जेस पे, सैनिटरीज पे हो गया। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है एनालिटिकल पैटी कैश बुक। आपको बता रहा हूँ, अगर एग्जामिनर देगा तो आपको 2 कॉलम कैश बुक ही देगा, लेकिन आपको नॉलेज ज़रूर होनी चाहिए कि एनालिटिकल पैटी कैश बुक कैसे बनाते हैं। आई होप दिस इज़ क्लियर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको यहाँ बनाकर नहीं दिखा रहा हूँ, सिंपल आपको एक नॉलेज होनी चाहिए कैसा बनता है, ये आपको बता दिया। तरीका वही है, पर्टिकुलर्स है। उसके अलावा यहाँ पे पेमेंट का कॉलम है, इसको हम लोगों ने क्या करा, अलग अलग पार्ट्स में क्या कर दिया, यहाँ पे डिवाइड कर दिया। दिस इज़ ऑल अबाउट द एनालिटिकल पैटी कैश बुक। आई होप दिस इज़ क्लियर। अब मैं क्वेश्चंस के ऊपर आता हूँ। बाकी लेजर पोस्टिंग वगैरह है होती है, लेजर पोस्टिंग जैसे नॉर्मली करते हैं वैसे इन्होंने यहाँ पे लेजर पोस्टिंग करके दिखा रखी है। वो कुछ आप कर ही लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, जैसे अकाउंट में हम लेजर बनाते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ आपका होमवर्क मैं क्या दे रहा हूँ। इसमें आपको मैं बता देता हूँ फिर से एक बार। 2 कॉलम कैश बुक आज हम लोगों ने ख़त्म कर लिया है। तो 2 कॉलम कैश बुक के मैं आपसे चाहता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 ऑनवर्ड्स बेटे, हमने पहले भी कहा था 5 से लेके नहीं, कहाँ तक क्वेश्चन है बेटा, ये 5 से लेके ये 13 तक के क्वेश्चन ये ख़त्म कर लीजिए। उसके बाद आपके एनालिटिकल पैटी कैश बुक आ गई है बेटा, सिंपल और एनालिटिकल। तो एनालिटिकल पैटी कैश बुक के दे रखे हैं क्वेश्चन उन्होंने, उसके नहीं दे रखे हैं, तो 1-2 क्वेश्चन आप ट्राई कर लीजिए, फिर भी आपको नॉलेज रहेगी। ये एनालिटिकल पैटी कैश बुक आपसे मांगी गई है, यहाँ पे भी आपसे एनालिटिकल पैटी कैश बुक मांगी गई है। 3 क्वेश्चन आपको 14, 15 और 16 आपको एनालिटिकल पैटी कैश बुक के दिए हुए हैं। तो आप इस तरह से मेंटेन कर लेंगे इनको, और ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो जाएगा। अगर एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने हैं तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने के लिए तरीका बता देता हूँ बेटा। एक QR कोड दे रखा है, QR कोड से आप क्या करेंगे, उसको स्कैन करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, एडिशनल प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आ जाएंगी, क्योंकि बुक बहुत बड़ी हैवी हो जाती है। ये QR कोड है सोल्यूशन देखने, क्वेश्चन नंबर 7 to 13 and 16 इनके। अगर आपको सोल्यूशन चेक करना है तो सोल्यूशन भी चेक कर सकते हैं। ये बाकी मिसिंग फिगर के क्वेश्चन है, ये खुद करके देखना बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कई चीज़ें यहाँ से मिस कर देते हैं, आपको निकालनी आनी चाहिए। तो ये आपका इस चैप्टर में मेन आपका काम रहेगा। आई होप दिस इज़ क्लियर। दिस इज़ द एंड ऑफ द कैश बुक। एक क्वेश्चन और मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको कौन सा करना है। जो हम लोगों ने GST के ऊपर बेस एक क्वेश्चन किया था, उसके अंदर में बेटा जो हम लोगों ने अपनी बुक से किया था, यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन और दे रखा है बेटा। ये GST का 6 क्वेश्चन दे रखा है, पेज नंबर 41 पे दे रखा है, जो अलग से यूनिट दे रखा है। ये क्वेश्चन भी आप ज़रूर से ज़रूर इसको सॉल्व करना, ताकि आपके कंसेप्ट बिल्कुल थोर हो जाएंगे। थैंक यू बेटा।